हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6 बज रहे हैं और अभी अभी मेरा मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हुआ है, घूमना। सुबह उठ गई थी करीबन, आज थोड़ा सा लेट हो गई थी। आज मैं उठी थी 5:15 बजे क्योंकि कल रात को हमारे यहाँ पे लाइट नहीं थी और जुकाम की वजह से आजकल मेरे को रात को नींद नहीं आ रही है। गला अभी भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं जो है ना होम्योपैथी की दवाई ले रही हूँ। मैं वो टैबलेट नहीं ले सकती इसलिए, और होम्योपैथी की दवाई में थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक होने में। खैर जी, और आज से जो है बुलबुल के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो अब फिर से वही सुबह की जो है भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। बच्चों का टिफ़िन बनाना, स्कूल भेजना, सबसे मुश्किल काम है सुबह सुबह बच्चों को उठाना, क्योंकि इतने दिन आदत नहीं है उसको जल्दी उठने की। खैर जी, चलो अब उसको उठाएंगे। और गर्मी बहुत हो रही है, स्कूल स्टार्ट हो तो गए हैं, गर्मी वैसी की वैसी है, पर खैर गर्मियाँ तो ऐसे ही चलने वाली है, स्कूल तो लगेंगे ही। चलो जी, चलते हैं नीचे। नीचे जाने से पहले पंछियों के लिए पानी रखूँगी। 2-4 दिन पहले जब बारिश हुई थी तब तो मौसम अच्छा हो गया था, पर अभी वापस वैसी वाली गर्मी हो गई है जैसे पहले थी। मतलब कोई असर नहीं हुआ 2 दिन की बारिश का, उल्टा ज़्यादा गर्मी हो गई। और पंछी भी रोज़ ही आ रहे हैं अब, क्योंकि गर्मी है तो ये भी पानी ढूंढते रहते हैं। और ये देखो अभी टाइम हुआ है सुबह के सिर्फ 6 बज रहे हैं और सूरज देवता कितने तेज निकले हैं। मतलब अपने पूरे तेज जोश के साथ है ना, सूरज देवता ने दर्शन दिए हैं आज। खैर जी, सूरज देवता तो आ गए हैं अपनी ड्यूटी पर और मैं भी लग गई हूँ अपनी ड्यूटी पर। सबसे पहले मैंने बालकनी की साफ़ सफाई कर दी है बाहर की, क्योंकि बालकनी में फिर बहुत तेज़ धूप हो जाती है तो फिर गर्मी में साफ़ सफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ झाड़ू लगाई है बालकनी में, आज पोछा नहीं लगाया क्योंकि साफ़ सा ही था, ज़्यादा गंदा था नहीं। और उसके बाद अब मैं करूँगी सबसे पहले बुलबुल के टिफ़िन की तैयारी, क्योंकि बेटी को टाइम से स्कूल भेजना ज़रूरी है। और वैसे भी आज स्कूल का पहला दिन है तो उसको भी उठाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला है। उसको उठाया नहीं है, खैर अभी उठाऊँगी। पहले मैं जो भी मुझे सब्ज़ी वगैरह बनानी है उसकी मैं तैयारी कर लेती हूँ। और वैसे तैयारी तो हाँ मैंने रात को ही कर दी थी। जैसे आज मैं बुलबुल को दे रही हूँ अरबी की सब्ज़ी, और अरबी को छीलने में बहुत टाइम लगता है। तो जैसे अरबी बनानी हुई, भिंडी बनानी हुई, इस तरह की अगर सब्ज़ी बनानी हुई जिसको काटने छाटने में टाइम लगता है, तो फिर वो तैयारी मैं रात को ही कर देती हूँ, ताकि सुबह फिर वो टेंशन ना रहे कि टिफ़िन में मतलब टाइम ना लगे। और अरबी जैसा काम तो मतलब जो ज़्यादा टाइम लेने वाला काम है वो तो रात को ही कर दो तो अच्छा है। और रात को जैसे मैंने बताया हमारे लाइट भी नहीं थी तो सो तो सकते नहीं थे। जब लाइट गई हुई थी तो मैंने जो है उस टाइम और अरबी छील कर रख दी थी फ्रिज में। और अरबी की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कोई लहसुन प्याज इसमें नहीं डाला है मैंने, सीधा तेल में छौंक दिए बेसिक मसाले डाल के। इसी तरह की बच्चों को पसंद आती है। और साथ में बुलबुल को दे दिया है नींबू पानी और थोड़े से मखाने दे दिए, क्योंकि नाश्ता करके नहीं जाएगी। सुबह सुबह बच्चों को नाश्ता इस टाइम वो ये आदत नहीं है, लेट उठने की, लेट खाने की आदत है, तो धीरे धीरे जो आदतें बदलेगी। तो बस जी, बुलबुल का टिफ़िन लगा दिया है, अरबी की सब्ज़ी, रोटी, मिठाई में दे दी उसको एक काजू कतली, बाल बना दिए हैं, तैयार कर दिया है। और आज तो बड़ी खुशी खुशी तैयार हो गई क्योंकि पहला दिन है स्कूल का। यहाँ मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है बुलबुल को उठाने की, उसको तैयार करने की, उसका लंच बनाने की। अब हस्बैंड की ड्यूटी है उसको बस स्टॉप तक छोड़ कर आने की। तो बस बेटी चली गई है स्कूल और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं करूँगी अपनी थोड़ी सी सेल्फ़ केयर। हाँ जी, सुबह सुबह मैं मेथी पानी लेती हूँ, तो रात को मैं आधी चम्मच मेथी जो है 1 गिलास पानी में भिगो कर छोड़ देती हूँ। और अभी उसको मैं हल्का सा गुनगुना पानी करूँगी। 1 गिलास पानी और उसमें मैंने ऐड कर दिया है, मतलब 2 गिलास पानी और आधा चम्मच मेथी दाना। इसको मैं सुबह सुबह खाली पेट लेती हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है थायराइड में। हाँ जी, बहुत दिन से मेरे पास कमेंट आ रहे थे व्लॉग पे कि दीदी आपने थायराइड अपना कैसे ठीक किया, थायराइड तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। अगर हम अपना अच्छे से ख्याल रखें तो कोई भी बीमारी हम ठीक कर सकते हैं। मैंने अपना थायराइड ठीक किया है, और किस तरीके से किया है, मैं क्या करती हूँ, तो वही सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो जी, मेथी पानी ले रही हूँ मैं, करीबन 2.5-3 साल से मैं मेथी पानी ले रही हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। दूसरा मैं लेती हूँ ये पम्पकिन सीड्स, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है थायराइड वालों के लिए। तो पम्पकिन सीड्स जो है
रात को आपको भिगोकर छोड़ देने हैं। आप चाहो तो इनको सूखा भी ले सकते हो, मैं भिगोकर लेती हूँ। पम्पकिन सीड्स में जो है जिंक बहुत मात्रा में होता है और इसमें मैग्नीशियम की बहुत मात्रा होती है, कैल्शियम होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है थायराइड को ठीक करने में। तो ये मैं भिगोकर लेती हूँ सुबह सुबह। पम्पकिन सीड्स जो है आप रात को थोड़े से भिगोकर छोड़ दो और ये सुबह सुबह आपको लेने हैं, खाली पेट ही लेने हैं। मतलब पहले आप मेथी पानी ले लो और उसके बाद घूमते फिरते खा लो या फिर जब नाश्ता करो उससे पहले आपको ये चीज़ ले लेनी है, ठीक है। और हम अक्सर पता है आजकल क्या होता है लेडीज़ में कि आजकल क्या शुरू से ही लेडीज़ का ये नेचर ही रहा है कि हम लेडीज़ जो है ना अपने घर को प्रायोरिटी देते हैं सबसे पहले और उसके बाद सारे फैमिली मेम्बर्स को। लास्ट में हमारा नंबर हम रखते हैं कि हम अपना ध्यान रखते ही नहीं है, ठीक है। और ये जो चीज़ होती है, ये जो हमारी आदत होती है ना, एक हद तक तो ये ठीक है। मतलब जब हमारी एज कम होती है ना तब तक तो चल जाता है कि हम अपना ध्यान ना रखें, पर जैसे जैसे एज बढ़ती है ना और उस टाइम अगर हम अपना ख्याल ना रखें तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो आजकल घेर लेती है। जैसे थायराइड हुआ, शुगर की बीमारी हुई, बीपी की प्रॉब्लम हुई और मोस्टली लेडीज़ में तो देखने को मिलती है थायराइड। मतलब आजकल 70% लेडीज़ में मैंने सुना है कि थायराइड की प्रॉब्लम होती है। और थायराइड भी दो तरीके का होता है, एक तो हाइपो और एक हाइपर। मुझे जो थायराइड हुआ था वो था हाइपर, मतलब जिसमें वेट कम हो जाता है, किसी में तो वेट बढ़ जाता है। और मुझे वो थायराइड हुआ था करीबन 3 साल 4 साल पहले मुझे थायराइड हुआ था। तो उस टाइम जो है मुझे पता नहीं चला पहले तो, और थायराइड जब मेरे मतलब वो शुरू हुआ होना, क्योंकि वो अंदर ही अंदर मतलब हमें पता नहीं चलता है, धीरे धीरे हमें उसके सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं। तो उस थायराइड में हुआ ऐसा कि मेरा एक साथ जो है ना 10 से 15 किलो वेट जो है ना बहुत ज़्यादा मेरा कम हो गया, गिर गया। 1 महीने के अंदर अंदर ही मेरा वेट बहुत ज़्यादा गिर गया था। मैं कहीं फ़ोटो होगी तो आप लोगों के साथ उस टाइम की शेयर कर दूँगी। और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा थकावट, पसीना बहुत ज़्यादा आना, हार्ट बीट मेरी इतनी तेज़ हो गई थी। मतलब इतना जो मैं आज भाग भाग के काम कर लेती हूँ ना, उस टाइम तो मैं इतना काम कर ही नहीं पाती थी। मतलब एक रूम में मैं झाड़ू लगाती थी, फिर मैं थक के बैठ जाती थी, फिर मैं पोछा लगाती थी एक रूम में, फिर मैं थक के बैठ जाती थी। मतलब ऐसी हालत मेरी हो गई थी और समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है, क्योंकि मैंने चेक ही नहीं करवाया था कि थायराइड नाम की भी कोई बीमारी होती है क्या, मुझे पता ही नहीं था। फिर मुझे किसी ने बताया कि भी थायराइड हो सकता है तो आप एक बार चेक करवाओ। फिर मैंने चेक करवाया तो मुझे निकला थायराइड और उसकी जो है मुझे और ट्रीटमेंट लेना पड़ा था। शुरू में मैंने ट्रीटमेंट लिया था, करीबन 2 साल मैंने ट्रीटमेंट लिया था। जयपुर से मेरे डॉक्टर हैं वहाँ पे, और वहाँ हम जाते थे ट्रीटमेंट के लिए। और उस ट्रीटमेंट मतलब शुरू में तो मैंने ट्रीटमेंट लिया, पर मुझसे क्या है हमेशा से मेरे ये है कि मुझसे टैबलेट नहीं ली जाती। मैं जुकाम की टैबलेट भी नहीं लेती हूँ, जैसे मैंने बताया अभी भी मैं होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो फिर मैंने 2-2.5 साल तो जैसे तैसे करके जो है, क्योंकि बहुत बढ़ गया था उस टाइम वो थायराइड, तो उस टाइम तो टैबलेट लेना ज़रूरी था। पर जैसे वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया था ना, उसके बाद मैंने टैबलेट तो कर दिया था बंद और अपने ये घरेलू उपचार मैंने करने शुरू कर दिए थे, जैसे मेथी पानी लेना और ये पम्पकिन सीड्स लेना। उसके अलावा थोड़ा बहुत योगा करती थी मैं और मेडिटेशन करना, और इससे मेरा जो थायराइड एकदम ठीक हो गया था। और अभी मुझे जो है डाउट हुआ, मेरा वेट वापस बढ़ गया तो मुझे ऐसे डाउट हुआ कि कहीं बढ़ने वाला थायराइड मुझे ना हो गया हो। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है थायराइड चेक करवाया था, पर मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई थी। तो जो भी ये मेरा वेट बढ़ा है तो ये तो मतलब ऐसे ही बढ़ा है, मतलब मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं वैसे एकदम स्वस्थ हूँ। तो बस वही है, 100 बात की एक बात है कि एज जैसे जैसे बढ़ती है ना, हमें अपना ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो आप सब भी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तोहफा 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 आया 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 आया। हाँ जी, अभी अभी ये पार्सल रिसीव हुआ है और मुझसे वेट नहीं हो रहा था कल तक का कि मैं कल तक का वेट करूं, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के सामने ही जो है इसको अभी जो है मैं और अनबॉक्स कर लेती हूँ और देखते हैं क्या गिफ्ट आया है। खैर मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ, मुझे कपड़ों का बड़ा शौक है। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया था, और कपड़ों के साथ साथ मुझे नए नए हैंडबैग का भी बड़ा शौक है। मेरे पास बहुत सारे हैंडबैग है और जो भी मैं हैंडबैग लेकर जाती हूँ बाहर, मोस्टली जो जिस ब्रांड के है वो है जूक ब्रांड के। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पूछते भी, अभी मैं जब खाटू श्याम जी गई थी तो मैं बैग लेकर गई थी तो मुझसे पूछा भी गया था कि दीदी ये हैंडबैग आपने कहाँ से लिया।
तो मेरे जो भी हैंड बैग्स होते हैं वो होते हैं जूक ब्रांड के, क्योंकि इस ब्रांड के जो हैंड बैग होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मस्त होते हैं, अच्छे होते हैं, बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं सारा आज आप लोगों को जो भी मेरा जूक का कलेक्शन है ना वो दिखाऊंगी। हाँ जी, ये है कुछ इस तरह का, मस्त है ना, अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये देखो, बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल डिफरेंट है ये, इस तरह की शेप में, ये देखिए इस तरह। तो ये प्यारा सा क्लासी सा हैंडबैग मुझे रिसीव हुआ है जूक की तरफ से। बहुत ही प्यारा है, सुंदर है, क्लासी है। मेरे पास पहले भी जूक के बहुत सारे हैंडबैग्स हैं, मैं भी आप लोगों को सारे दिखाऊंगी। और मैं बहुत टाइम से जो है जूक के हैंडबैग्स यूज कर रही हूँ। क्वालिटी A1 रहती है इनकी, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी रहती है। लेदर जो है खराब नहीं होता, वरना मोस्टली हम देखते हैं, वैसे तो ये लेदर का नहीं है, ये जो है ना ये कुछ अलग चीज है। यहाँ पे सिर्फ इसमें लेदर यूज किया गया है, यहाँ पे तो ये फैब्रिक है और खादी टाइप का जो फैब्रिक होता है ना वो फैब्रिक है। और बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें प्रिंट आपको मिल जाएंगे और खराब नहीं होता है इसका लेदर, काफी टाइम तक अगर पड़ा रहता है। तो मैंने पहले लेदर के बैग लिए थे अदर ब्रांड के, तो वो पड़े पड़े ही लेदर जो है खराब हो गया था। इसका लेदर खराब नहीं हुआ है, ये तो अभी रिसीव हुआ है, इससे पहले भी मैं ले चुकी हूँ तो उनके लेदर खराब नहीं होते। दूसरा, जूक जो है ना एक इंडियन ब्रांड है और इसके अलावा इसमें जो भी लेदर का यूज किया गया है तो उस लेदर को बनाने के लिए किसी भी एनिमल को हार्म नहीं किया गया है, हर्ट नहीं किया गया है। तो ये अच्छी बात है कि ये लेदर जो है ना किसी भी जानवर की को तकलीफ देकर नहीं बनाया गया है, तो ये अच्छी बात है इसकी। और रही बात क्वालिटी की, तो क्वालिटी तो A1 रहती है। बहुत ही सुंदर सुंदर इसके जो हैंडबैग्स है ना वो मिलते हैं। अगर किसी को गिफ्ट दो ना तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मैंने अपने लिए भी बहुत सारे जूक के और हैंडबैग्स मंगवाए थे। एक मैंने मेरी भाभी को गिफ्ट किया था, उनको बड़ा पसंद आया था। वो भी जब अब कहीं बाहर जाते हैं ना तो वो लेकर जाते हैं और वो कहते भी कि दीदी, मुझसे सब पूछते हैं कि कहाँ से लिया, कहाँ से लिया। तो मैं बड़े मतलब उससे कहती हूँ कि मेरी ननद ने मुझे गिफ्ट किया था। तो अगर आप भी किसी को गिफ्ट करना चाहते हो या खुद के लिए लेना चाहते हो ना तो ले सकते हो। बाकी स्पेशियस काफी होते हैं ये देखो बहुत, और ये देखो बहुत सारी चीजें अच्छे से आ जाती है। हम लेडीज को यही रहता है जब कहीं बाहर जाते हैं कि कोई ऐसा हैंडबैग हो जिसमें हमारी ढेर सारी चीजें आ जाए। तो ये काफी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा आपको दिया गया है। और ये देखो पार्टीशन भी है इसमें, अंदर भी काफी सारे आप अपने, ये देखो लैपटॉप वगैरह भी आप इसमें, अगर आप ऑफिस जाते हो तो आप इसमें अपने लैपटॉप वगैरह भी डाल के लेके जा सकते हो। और अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो इसमें वाटर बॉटल, मेकअप का सामान, मतलब बहुत सारी चीजें ना आ जाती है। क्योंकि मैं तो खुद जब ट्रेवल करती हूँ तो इस तरह के बैग लेके जाती हूँ। तो ये तो नया मुझे मिला है। ये देखो फर्स्ट मैंने ये वाला बैग मंगवाया था जूक से, और इस तरह का ये हैंड बैग भी है, साथ में ये सीलिंग बैग भी है, इसमें ये भी मिल जाता है आपको। तो ये काफी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ और अभी मैंने इसमें कुछ डाल नहीं रखा है इसलिए पिचका हुआ सा लग रहा है, बाकी बढ़िया बहुत है। और लेदर देख लो अभी तक खराब नहीं हुआ। ये करीबन मैंने साल भर पहले मंगवाया होगा, लेदर इसका बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। एक तो ये मैंने लिया था, इसके अलावा एक ये वाला था, ये देखो इस तरह का। और ये भी काफी स्पेशियस है, ये देखो खूब सारा सामान आ जाता है इसमें भी। और प्रिंट तो इनके मस्त रहते हैं, बहुत ही डिफरेंट मतलब टाइप के इनके जो बैग होते हैं ना उनके प्रिंट रहते हैं, बिल्कुल अलग स्टाइलिश लगते हैं। मतलब अगर आप कहीं बाहर लेके जाते हो ना तो अलग ही लगता है। और ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, आजकल मैं यही वाला लेके जाती हूँ। ये देखो इस तरह से, ये एक ऑफिस बैग है वैसे तो। आप इसमें लैपटॉप, बॉटल वगैरह आप कुछ भी, अगर आप स्कूल जाती हैं, पढ़ाती हैं बच्चों को, तो अगर आपको स्कूल के लिए चाहिए ना तो इस तरह का बैग आप ले सकते हो। इसमें अपने फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, वाटर बॉटल वगैरह सब कुछ आ सकता है। तो ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। और तो ये है मेरा जूक के बैग का कलेक्शन, ये हो गया 4th। तो 4 हो गए मेरे पास। एक और मैंने मंगवाया था, वो मैंने मेरी भाभी को गिफ्ट कर दिया था। और एक और मैंने किसको गिफ्ट किया था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एक और, हाँ शायद मैंने मेरी एक फ्रेंड को गिफ्ट किया था, उसको भी बड़ा पसंद आया था। तो अगर आप भी इस तरह के स्टाइलिश प्यारे से बैग के शौकीन हैं, अगर आपको भी अच्छे बैग लेना अच्छा लगता है तो आप जो है, मैं लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे चेक कर लेना। और इसके अलावा मेरा अगर कूपन कोड यूज़ करोगे जो मैं स्क्रीन पे दे दूंगी तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा।
चलिए जी, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।